हालेलुया। हालेलुया। आप सबों को सारा प्रार्थना भवन की ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम आराधना के साथ, स्तुति के साथ, भजन के साथ, प्रशंसा के साथ परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होकर उसकी महिमा के लिए आप और हम मिलकर करने वाले। हालेलुया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रदर गवई हैं, नीलेश गवई हैं, ब्रदर चंदन है, ब्रदर विशाल है और ब्रदर विक्की सोना है और मैं पास्टर मनीष विश्वास और अक्षय विश्वास और ग्लोरिया कलंदीकर और श्रीमती श्वेता गवई हमारे बीच में। हालेलुया। तो आज हम सब लोग क्यों इकट्ठा हैं? क्योंकि हम सब मिलकर, जो आप देख रहे हो, हम सब मिल करके आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। और अभी समय क्या है? लॉकडाउन खत्म होने पर आ गया, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखना है। हालेलुया। बीमारी अभी गई नहीं है, बीमारी अभी भी है, सबको सावधान रहना है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि समय बहुत संकट जो है ऊपर है और संकट में हमें बहुत सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि समय नजदीक है। हालेलुया। और किस बात का समय नजदीक है? यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। और जब वो आने वाला है तो उसकी स्तुति हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। वो बादलों पर आने वाला है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र को निश्चित समय में भेजने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी वर्शिप करना है, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी होशन्ना करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। जो आज आप हमारे संग आराधना में शामिल होने जा रहे हैं, आप निश्चित बड़े आशीष को पा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आप और हम मिलकर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, ताकि ये आराधना परमेश्वर को सुनाई दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन कहता है, हाँ जीवित, सिर्फ जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जीवित वे हैं जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। हे परमेश्वर यहोवा, हम छोटी सी टीम मिल करके गाना गाते हैं इसलिए कि आप उसे ग्रहण करो। हम आराधना इसलिए करते हैं कि आप उसे ग्रहण करो। हम स्तुति इसलिए करते हैं कि आप उसे ग्रहण करो। हम आपकी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि आप ग्रहण करो। हम आपकी होशन्ना इसलिए करते हैं कि आप उसे ग्रहण करो। हे पिता, जो कुछ हम यहाँ करें वो सारी कलीसिया के लिए आशीष बनने पाए। सुनने वाले आनंद को प्राप्त करें, सारी निराशाएं उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये भक्ति तेरे ग्रहण योग्य हो और सुनने वाले के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आने वाले हो परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू आने वाला है परमेश्वर। हम तेरी बाट जो रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो भी तेरी बाट जो रहे हैं परमेश्वर। इस आराधना को ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कौन आने वाला? यीशु मसीह आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आने वाला है। उसके सेकंड कमिंग के लिए हम सब मिलकर उसी शब्दों में, उसी वचनों में हम स्तुति करने जा रहे हैं। हालेलुया। और वो रब जो है वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह का धन्यवाद करें। उसकी महिमा सदा की है, आदम से लेकर अंत तक केवल यीशु मसीह, और कोई नाम नहीं दिया गया पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, और कोई नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह, जो फिर से आने वाला है, वो हमारा परमेश्वर फिर से आने वाला है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे संग में भाषा पवित्र परमेश्वर की महान उपस्थिति में उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी घोषणा करें। वो तारीफ के योग्य परमेश्वर हो। होला होला बरसाना रे बरखोरा बरसेके बोले आले वाला खेत में नहीं शोभा हो। धन्यवाद। हालेलुया। रबा शानदार रबा शिखा रबाना। सचमुच यह हुआ परमेश्वर, तू राजा है परमेश्वर। हम आपकी महिमा को करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हम पूरे मोहब्बत से करें, प्रेम से प्रभु हम आपके सम्मुख आए, ताकि परमेश्वर हम सबको प्रभु तू आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तुझे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सलीब पर चढ़ा यीशु मसीह, तूने कांटों का ताज पहना प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए प्रभु तू सलीब पर चढ़ा प्रभु, सलीब पर जान दी प्रभु। हम आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बचा लिया परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए
है और बहुत जल्दी आने वाला है। ये महामारी जो 7 महीने से हम देख रहे हैं वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह आने की तैयारी है। अपने अपने मनों को शुद्ध करना, पश्चाताप करना और नया जीवन जीना शुरू करना है। अपने आप को पूरा समर्पण करना है और ये केवल तब हो सकता है जब आप यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करें। ये तब हो सकता है जो स्वर्ग से हो उसकी बूंद आपके ऊपर टपके। जब हो सकता है जब पवित्र आत्मा की बूंदें आपके ऊपर टपके, तब हो सकता है।
सारी जरूरतें परमेश्वर की ओर से पूरी हो। नए दरवाजे खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खरे खेरे खेरा बच्चों को सब कुछ नया कर परमेश्वर पिता, सब कुछ नया कर प्रभु। यीशु के सामर्थी नाम में नया जन्म हो, नई शक्ति मिले, नए मन हो जाए और आत्मा उंडेला जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फिर से आने वाले नाम में सबको आशीष मिले, सब बड़े भले फूले और समृद्ध होते जाओ। यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में हो। प्रभु यीशु मसीह का नया अद्भुत समर्पण आपके ओर है। आप उसे ग्रहण करें, अपने जीवन में रिसीव करें। अभिषेक आपकी ओर आ रहा है, उसे ग्रहण कर ले। इसी समय पवित्र आत्मा आप सबको छू ले और उनके जीवन में ब्लेसिंग आने दो, ब्लेसिंग आने दो। नया मन हो, नया मन हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा और इबादत मेरे बच्चों को सारी चिंताएं दूर हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे नाम से बीमार चंगे हो, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। आज भी वैसा ही होने दे। बदल दे परमेश्वर, इस संसार से बीमारियों को हटा दे यीशु मसीह। हर एक जीवन से बीमारियों को हटा दे यीशु मसीह, और ये महामारी इस संसार से दूर हो जाए। हे पिता दया कर परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज पवित्र दिन की आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह जो फिर से आने वाला है, उसका हम हृदय से धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है। और जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें
और जो शरीर में जीवित हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जो आत्मा में जीवित हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जीवित, वचन में लिखा है जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप जीवित हैं और मुझे देख रहे हैं तो निश्चित आप मेरे साथ धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सब मिलकर पवित्र दिन की आशीषों को ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की होशन्ना करें और उसकी पवित्रता की बड़ाई करें और उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि जो वचन पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है वो आपको बताने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके सोल में, आपके प्राण में, आपके भावनाओं में ये वचन जा सके। हालेलुया। ये वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने, क्योंकि इस वचन को सुनने के बाद आपको एक नई आशा, एक नई ताकत, एक नई स्फूर्ति परमेश्वर देने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, जो कुछ परमेश्वर आपने मेरे मन में डाला है उसे बताकर परमेश्वर तेरे लोगों को और सुनने वालों को आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, तू ही महान है और तू ही सर्वशक्तिमान है और तू ही फिर से आने वाला है पिता, इसलिए हम तेरी बाट जोते हैं और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे, ताकि परमेश्वर ये वचन, ये शब्द जो हैं वो जिनके लिए हैं और जिनको मिल रहे हैं वो नया जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आज का वचन जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण पुराने नियम की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, 9वें अध्याय का 9वें पद से। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण वचन आपके लिए है, क्योंकि ये वचन उन दिनों के लिए नहीं परंतु आज के लिए भी बिल्कुल सही वचन है। हालेलुया। मानो कि यह आज के लिए वचन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण 9 और उसके 9वें पद से, ध्यान से सुनेंगे। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। 11वां पद। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की 2 वाचा की पटियां मुझे दी। 12वां पद। और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के पढ़े जाने और आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम में बड़ी आशीष मिले। हालेलुया। यहाँ पर मैं इन वचनों को लेकर आपके सामने इसलिए हूँ कि ये वचन आज आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों को पहले हम समझेंगे कि ये वचन जो है उस समय किस परिस्थिति में किसने कहा, किससे कहा। हालेलुया। हम पहले वचन का मनन करेंगे, फिर समझेंगे कि ये वचन आज क्या बोलता है। हालेलुया। आप तैयार हैं मेरे संग? प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ सुनते रहें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ सुनते रहें। यह वचन में लिखा है कि मूसा ये बात इजराइलियों से कह रहा है। हालेलुया। मूसा ये बात इजराइलियों से कह रहा है, उन इजराइलियों से कह रहा है जिन्हें मूसा ने गुलामी 400 वर्ष की गुलामी से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश से निकाल कर बाहर लेके आया। हालेलुया। मूसा इजराइलियों को बता रहा है
कि जब मैं परमेश्वर के बुलाने से पवित्र पर्वत पर गया था, वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे 40 दिन 40 रात, जब मैं खाया पिया नहीं, उपवास और प्रार्थना के साथ उस पर्वत पर ठहरा रहा, तब परमेश्वर ने मुझे 2 पटियाएं दी। हालेलुया। और उस पटिया में व्यवस्था लिखी हुई थी, आज्ञाएं लिखी हुई थी। और परमेश्वर ने जब मुझे वो पटियाएं दी, उस पटिया को लेकर नीचे उतरने के पहले ही परमेश्वर ने मुझसे ये कहा कि झटपट नीचे उतर जा और देख, जिन लोगों को तूने छुटकारा देकर यहाँ लाया था, उन्होंने आज्ञा मानना छोड़ करके अपने अपने मार्ग को ले लिया है और वे बिगड़ गए हैं और उन्होंने मूर्तियां ढालकर एक बछड़ा बना लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये वचन है जो मूसा कह रहा है कि इजराइलियों, तुमने ऐसा किया था। वो स्मरण दिला रहा है इजराइलियों को। और यहाँ पर हम देखते हैं 10वें वचन में लिखा है, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाएं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य से सवा के दिन कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी बात बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने इजराइलियों और मूसा के लिए जो आज्ञाएं पर्वत के ऊपर से दी थी, मुँह से कही थी, अपने शब्दों से कही थी, मूसा को कही थी, इजराइलियों को कही थी, जिसे कहा गया था, उसी कहे गए को लिखने के लिए, लिखा हुआ देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया। हालेलुया। और मूसा जब 40 दिन 40 रात रहा, तो उसे लिखा हुआ नियम, लिखा हुआ आज्ञा, लिखा हुआ विधि परमेश्वर ने 2 पटियाओं पर मुख्यतः 10 आज्ञाएं दी थी। हालेलुया। यहाँ सोचने वाली बात है, जब परमेश्वर ने एक बार उनको सभा में कहा, उसके बाद भी परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे अपने हाथों से लिखा हुआ आज्ञा पत्र दिया। हालेलुया। जो इजराइलियों को मानना था, जो आज्ञाएं माननी थी, वो लिख कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ये सोचते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ की स्टडी करते हैं, कोई चीज़ को पढ़ते हैं, कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो हम उसे सिर्फ पढ़ते नहीं, लेकिन उसको लिख भी लेते हैं। कई बार लिखा हुआ जो होता है वो स्मरण से बहुत दिनों के बाद जाता है। हालेलुया। और बोला हुआ थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। हालेलुया। कुछ को कहो कुछ, और वो थोड़ी देर में भूल गया। हालेलुया। परंतु कुछ बातें बहुत दिनों तक स्मरण रहती हैं और वो बातें भी भूल ही जाती हैं। हालेलुया। कोई स्थायी मेमोरी बहुत कम होती है, बहुत सारी बातें जो कही गई होती वो सारी भूल जाती। परमेश्वर ये जानता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को और इजराइलियों को न केवल मुंह से कहकर आज्ञाएं दी, परंतु लिख कर भी दी कि ये कभी ना भूले। हालेलुया। और जो वचन हमारे पास ये बाइबल है, ये लिखा हुआ कलाम है, पवित्र आत्मा ने लिखा है ताकि हम बिल्कुल ना भूलें। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते, उनके लिए प्रॉब्लम है। हालेलुया। जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 घंटा 8 घंटा 6 घंटा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वचन नहीं पढ़ेंगे आप, तो आपकी प्रार्थना भी वचन के अनुसार नहीं हो सकती। यदि आप जितना वचन पढ़ेंगे, उतनी प्रार्थना में प्रबलता होगी। हालेलुया। जितना वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना में उतनी सामर्थ होगी। जितना लिखा हुआ पढ़ेंगे, उतना आपके स्मरण में वो बार बार रिपीट होगा और वो वचन फलवंत होगा। हालेलुया। वो वचन बढ़ने वाला वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इसलिए लिख के दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने जब लिख के दिया, तो मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने ही मुझको कहा कि झटपट नीचे उतर जा। मूसा नहीं देख रहा कि नीचे क्या हो रहा है, पर्वत के नीचे क्या हो रहा है, मूसा के अब्सेंस में क्या हो रहा है, इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, 40 दिन में उन्होंने क्या करा। ये सिर्फ परमेश्वर मूसा को बतला रहा है कि देख,
तेरी जो प्रजा है जिसे तूने छुड़ा के लाया। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर ने कहा ये मेरी प्रजा है, मैं उन्हें निकालूंगा, और उन्हें निकाल के लाया, उन्हें जंगल के सफर में 40 वर्ष लेके चला। लेकिन जब वो बिगड़ गए तो परमेश्वर कह रहा मूसा तेरी प्रजा, हालेलुया, बी केयरफुल, हालेलुया, मूसा को कह रहा तेरी प्रजा बिगड़ गई है, उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस परमेश्वर ने उन्हें निकाल के लाया, और जिस आज्ञा को, जब हम आज्ञाओं को देखते हैं, पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा यही है, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। पहली आज्ञा ही तोड़ दी गई नीचे, हालेलुया। वहाँ लिखी जा रही थी, यहाँ तोड़ी जा रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मित्रों, ये एक दिन की बात नहीं, ये व्यवस्था विवरण में लिखे हुए वचन की बात नहीं है। इसके पहले भी मनुष्यों ने ऐसा ही किया है, हालेलुया। और आज भी, आज की परिस्थितियों में कई लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं जो वचन के अनुसार है, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए क्या नहीं किया, हालेलुया। आदम के लिए क्या नहीं किया? आदम को अपने समानता और स्वरूपता में बना दिया, आदम को अच्छे अदन की बाड़ी में रखा, आदम को अच्छी नदियों के बीच में रखा, आदम के लिए बहुत सुंदर सुंदर फलदायी वृक्ष लगाया, आदम को पूरा अधिकार दिया, सारे जानवरों पर, सारे पक्षियों पर अधिकार दिया, और परमेश्वर ने उसको बहुत ही अच्छा अपने स्वरूप और समानता में बना कर दिया, हालेलुया। क्या ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने? ऐसा किया परमेश्वर ने। अब्राहम को सब कुछ, आदम को सब कुछ सौंप दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और सबसे अच्छी क्या चीज दी? और सबसे अच्छी चीज दी उसको हवा, खूबसूरत हवा, हालेलुया। उसकी वाइफ उसको दिया, उसकी संगति के लिए, उसकी सहभागिता के लिए, उसके सहायक के लिए एक सुंदर हवा उसको दी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों को सुंदर सुंदर वनों में घूमने के लिए आज्ञा दी, सब कुछ खाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। वे बहुत खुश थे। लेकिन जब परमेश्वर ने एक और चीज उसको दी और एक आज्ञा दी, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने एक आज्ञा नहीं दी कि तुम ये वृक्ष का फल नहीं खाना, हालेलुया। यहाँ आज्ञा परमेश्वर ने बोली और आदम हवा ने वही आज्ञा तोड़ दी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि बेटा ये काम भर मत करना, जैसे ही आप बोलते हो सबसे पहले वही काम करते हैं, हालेलुया। बेटा ये काम गलत है, सबसे पहले वही गलत काम उन लोग करते हैं, हालेलुया। तो ये आज्ञा बोली जाती है, आज्ञा तोड़ी जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम हवा परमेश्वर के प्यार से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्रेम से दूर हट गए, हालेलुया। ये पहली बार व्यवस्था विवरण में नहीं हुआ कि लोगों ने मार्ग बदल दिया। मार्ग बदलने का अर्थ होता है आज्ञाओं को तोड़ दिया, परमेश्वर की इच्छा से अपना मुंह मोड़ लिया, परमेश्वर की नज़दीकी से हट गए, परमेश्वर से भरोसे से हट गए। और ऐसे ही आदम हवा ने भी किया, वो शैतान की बातों में आ गए और वे परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए, हालेलुया। लेकिन मित्रों, यहाँ पर भी परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक इंतजाम किया, आदम हवा के लिए एक उपाय किया, आदम हवा के लिए एक व्यवस्था की, और परमेश्वर ने उन्हें अदन की बाड़ी से निकाल तो दिया, लेकिन उसके पीछे भी उसने उनके लिए उपाय किया, हालेलुया। और वो जो उपाय उन दिनों हुआ, वो उपाय हमारे लिए भी हुआ। यदि आज हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, यदि आज हम बिगड़े हुए हैं, आज हम किसी और दिशा में जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने जो आदम के लिए व्यवस्था की, वही व्यवस्था हमारे लिए है। हमारे लिए भी उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया है, हालेलुया। उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, उसको लोगों ने मारा, वो मर गया, मार डाला गया, उसको मार डाला गया हमारे लिए, और उसके कारण से हम सब बचाए गए हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो आदम के दिनों में व्यवस्था की,
आज भी वो व्यवस्था यीशु मसीह के कारण से हमारे बीच में है, आपके बीच में है, आपके लिए है। यदि आपने आज्ञा तोड़ी है, आपने नियम नहीं माने हैं, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुन के आपको डर लग रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से आप भयभीत हो रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, परमेश्वर का जीवित वचन यीशु मसीह आपके लिए है, परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह में आपके लिए है, वो उपाय आपके लिए किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बाइबल बतलाती है कि जब बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई, हालेलुया, तो परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात जल प्रलय किया। हालेलुया। उन्होंने सारे मनुष्यों को, सारे प्राणियों को, सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया, लेकिन वहां भी परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर था। हालेलुया, हालेलुया। नूह के समय लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया और नूह पर अनुग्रह की दृष्टि रखी। हालेलुया। चाल चलन बिगड़ जाने वालों को ताड़ना परमेश्वर देता है कि जो लोग अनुग्रह के बने हुए, अनुग्रह के पात्र हैं, वे बचा लिए जाते हैं। आज भी जिन पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है, वे बचा लिए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कष्ट हो रहा है, संकट है, परेशानी है, महामारी है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना हुआ है। हालेलुया। ये पहली बार नहीं हुआ। अब्राहम के समय भी परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर निकाला। हालेलुया। वो भी बड़ी मुश्किल से कई पीढ़ियों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को निकाला, 75 वर्ष की उम्र में निकाला। हालेलुया। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के 12 गोत्र, ये सारों को, सारे जितने थे उन पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। लेकिन हालेलुया, जब 12 गोत्र हो गए यूसुफ के समय, जब ये लोग मिस्र में जाकर रहने लगे अकाल के समय, उस समय से धीरे 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 जैसे परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। मिस्र की दासत्व में लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। मिस्र के अंडर में वे 70 प्राणी थे। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप पढ़ना, वहाँ लिखा है कि जब तुम गुलामी में, मिस्र की गुलामी में आए थे, तब तुम प्रारंभ में 70 प्राणी थे कुल मिलाकर। हालेलुया। ये 12 गोत्र के बच्चे और उसके बाद उनके बच्चे, कुल मिलाकर 70 लोग मिस्र में गए थे अधीनता में। हालेलुया। अकाल के दिनों में। प्रेज लॉर्ड। ये क्या है? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? प्रेज लॉर्ड। ऐसा क्यों किया? उनको छुटकारा देना था, उनको आशीष देना था, उसके बदले परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में, मिस्र में रखा। हालेलुया। कई बार मित्रों, कलीसिया विश्वासियों, कई बार हमको लगता है कि हम तो विश्वास करते हैं, हम तो परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम तो प्रार्थनाएं करते हैं, हम तो बहुत कुछ मांगते हैं, हम तो छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार छुटकारा नहीं होता। हालेलुया। कई बार सांसारिक आदतों से, सांसारिक बातों से, सांसारिक लोगों से, सांसारिक रिलेशनशिप से, सरकारी प्रॉब्लम से और पूरे सांसारिक जगह से, सांसारिक शहर से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता। हालेलुया, प्रेज गॉड। कई बार बहुत प्रयत्न के बाद भी हम उन बातों से छुटकारा नहीं पाते। हालेलुया। कितनी भी प्रार्थना के बाद, कितने भी कोशिशों के बाद, कितने भी विश्वास करने के बाद भी छुटकारा नहीं होता। ये परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उन्हें फिर से की दासत्व में लेके आया। क्यों? हालेलुया। जब मनुष्य बहुत प्रार्थना करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं पाता, तो मित्रों, कलीसिया, आपके लिए एक आशा भरा वचन है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूँ, हालेलुया, मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूँ, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लाभ के लिए ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं।
प्रेज लॉर्ड। हम सोचते हैं कि आज हो जाए, हम सोचते हैं कल हो जाए, हम सोचते हैं 1-2 दिन बाद हो जाए, हम सोचते हैं ये हफ्ते में हो जाए। 75 वर्ष से लेकर अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, 25 बरस गुजर गए। हालेलुया। उसको जीवन में वो आशीष जो उसको चाहिए थी वो नहीं मिली थी। हालेलुया। कुछ ना कुछ कारण होते हैं मित्रों, जब हम किसी कारणों से उस बॉन्डेज को तोड़ नहीं पाते, उस कारण से कि किसी कारण से परमेश्वर की योजना के कारण से हम उन बंधनों को, उन स्थानों को, उन रिश्तों को, उन कामों को नहीं छोड़ पाते। वो बॉन्डेज होता है, वो परमेश्वर ही है जो एक निश्चित समय पर उन बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बंधनों में आनंद को प्राप्त करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुलामी में ही पड़े रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम दासत्व में ही जीवन गुजारेंगे। नहीं, परमेश्वर के समय का इंतजार हमें करना होगा। वचन कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लो, निश्चित समय पर परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, परमेश्वर तुम्हें निश्चित समय में आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को कितने वर्ष तक, 400 वर्ष तक मिस्र की गुलामी के अंदर रखा। हालेलुया। क्यों रखा? कुछ विशेष कारण है। जहां तक मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था कि अब्राहम को ये कहा था कि तेरे वंश जो हैं तिनकों के जैसे होंगे, बहुत आशीष पाएंगे और तू मूल पिता होगा, सारा मूल माता कहलाएगी। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरे वंशज जो हैं 400 वर्ष तक, अर्थात 4 पीढ़ी तक गुलामी में रहेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति में लिखा हुआ है। क्यों लिखा, क्यों ऐसा कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने वहाँ एक वचन लिखा है, उसमें लिखा है जब तक एमोरियों का अधर्म पूरा न हो जाए इजरायली लौट के नहीं आएंगे। हालेलुया। एमोरियों का अधर्म पूरा न हो जाए तब तक इजरायली गुलामी में रहेंगे। कोई कारण था, इजरायली 400 वर्ष तक गुलामी में रहे। हालेलुया। दूसरा कारण, परमेश्वर ने उनको 400 वर्ष की गुलामी में रखा। हालेलुया। कई बार वो ये देखता रहा कि कब वो मुझे पुकारेंगे, कब उनकी प्रॉब्लम होगी, कब वो मुझको सच्चा परमेश्वर करके पुकारेंगे। परमेश्वर ने 400 वर्ष तक गुलामी में रखा और एक निश्चित समय तक रखा। हालेलुया। जब 400 वर्ष पूरे हो गए, अपने वचन के अनुसार, अपने दिए गए समय के अनुसार परमेश्वर ने वो कार्य किया और मूसा के द्वारा उन लोगों को छुटकारा दिलवाया। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि 70 लोग अंदर गए थे, 70 लोग मिस्र में गुलाम बन के गए थे। लेकिन यहाँ आपके लिए एक आशा वाला वचन है कि 70 लोग तो गए थे, लेकिन निकले कितने? 400 वर्ष में 6.5 लाख के लगभग इस्राएली लोग, जो मिस्र से भी, मिस्री लोगों से भी ज़्यादा हो गए थे, वे लोग छुटकारा पा के निकले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। 4 पीढ़ी, 100 वर्ष की एक पीढ़ी मानी गई है और 400 वर्ष तक पीढ़ी वहाँ पर गुलामी में रही। लेकिन मित्रों, आशा भरा वचन यह है कि 70 गए थे। हालेलुया। 70 दासत्व में थे, लेकिन बढ़ के 6.5 हो गए। परमेश्वर ने गुलामी में भी, दासत्व में भी, बंधुत्वता में भी, बॉन्डेज में भी, कमजोरी में भी, संकट में भी और परेशानियों में भी, गरीबी में, कंगाली में, दुष्टता में भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको भी मित्रों, आपकी बॉन्डेज की स्थिति में, आपके दासत्व की स्थिति में, आपके संकट की स्थिति में, आपकी परेशानी की स्थिति में परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। यदि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा में से हैं, आप यीशु पर भरोसा करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के शब्द को सुनते हैं, तो आप ये आज निश्चित हो जाएं कि परमेश्वर आपको फिर भी इन्हीं कंडीशंस में आशीष देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कई लोगों को इन 7 महीनों में बहुत सारी आशीष मिली है। हालेलुया।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है। बहुत लोग अभी मैंने सुना, मैंने पाया कि इन 7 महीनों में, इन बीमारियों में, जब लोग घरों के अंदर हैं, कोई कामकाज नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बंधन में भी मसीहों को आशीष मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 400 वर्ष की गुलामी के बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुटकारा दिया। हालेलुया। और ये छुटकारा जो था पूरा हो जाना था। बाहर निकलने के बाद, लाल समुद्र को क्रॉस करने के बाद, इजरायलियों को सही जगह पर, जहां परमेश्वर ने कहा, 40 दिन का रास्ता था। हालेलुया। छुटकारे के बाद 40 दिन का रास्ता था। परमेश्वर ने उनको 40 दिन के बदले 40 वर्ष लगवाए, 440 वर्ष। हालेलुया। दासत्व से तो छूट गए, छुटकारा तो हो गया, बीमारियां तो चली गई, अंधकार तो चला गया, नया जीवन भी मिलने लग गया, लेकिन उसके बाद भी 40 वर्ष, हालेलुया, 40 वर्ष ये इजरायलियों के लिए है। और आज के विषय में ये है, कई लोग बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, कई लोग जीवन में अंधकार से छुटकारा पा रहे हैं, कई लोग अपने कामों से छुटकारा पा रहे हैं, कई रिलेशंस में छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये छुटकारा होने के बाद भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी, परमेश्वर परीक्षाएं लेने के लिए 40 दिन का सफर, 40 वर्ष इजरायलियों की करता है। हम और आपके लिए भी परमेश्वर छुटकारे के बाद भी परीक्षाओं में रखता है। हालेलुया। कई परीक्षाएं अभी 7 महीने में आई, प्रेज लॉर्ड। कई लोगों के जीवन में अद्भुत परीक्षा आई हैं, लेकिन वो समझना उनको है कि ये परीक्षाएं हैं, इनको हमें कैसा फेस करना है, कैसे हमको इस पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। ये 40 दिन, 40 वर्ष में चलना, क्यों इजरायलियों के संग हुआ ऐसा? परमेश्वर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने मनन किया और मैंने पाया कि इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने उन्हें नम्र बनाया। हालेलुया। नम्र बनाया, हम्बल बनाया, डिपेंड किया परमेश्वर ने अपने ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको ये बताया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैंने ही तुमको निकाल के लाया दासत्व से। अब मुझ पर पूरा भरोसा करो, मुझ पर पूरा निर्भर रहो। हालेलुया। और इसी बात की जांच परमेश्वर इन 40 वर्षों में कर रहा था। हालेलुया। कनान में जाकर रहने के लिए, अच्छी जगह में जाकर रहने के लिए क्या इस योग्य हैं? हालेलुया। क्या स्वर्ग में जाकर हम परमेश्वर की सच्चाई में और परमेश्वर की स्तुति आत्मा में करने योग्य हैं? ये परीक्षाओं का दौर है मित्रों, ये परीक्षाओं का दौर है। इस दौर में वहाँ जहाँ इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने परीक्षा रखी थी, वो देख रहा था कि अरे इजरायली तो कुड़कुड़ा रहे हैं। हालेलुया। अरे इजराइल तो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, इजरायली तो उसी दासत्व को फिरियाद कर रहे हैं कि हम वहाँ होते तो अच्छा होता। हालेलुया। हमें यहाँ मरने के लिए क्यों ला लिया मूसा? वंडरफुल, वंडरफुल। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको छुटकारा दिया है, तो हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए कि हमारा जो छुटकारा जो हुआ है, उस छुटकारे के बाद भी हम परीक्षाओं में हैं मित्रों। आज 7 महीने के लगभग हो रहा है, हम सब उस छुटकारे में हैं, बॉन्डेज में भी हैं, और इसमें हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। हालेलुया। बहुत मुश्किल है, बहुत संकट है, बहुत आर्थिक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, और कई प्रकार से लोग बहुत ही परेशानियों में गुजर रहे हैं। विश्वासी लोग, चाहे अन्य जाति हो चाहे विश्वासी हो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर सबकी परीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। कौन पवित्र पर्वत पर जाकर रहेगा, ये यहाँ से शुरू हो चुका है। हालेलुया। मैंने देखा कि इन 7 महीनों में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, और सबसे बड़ी परीक्षा है धीरज की परीक्षा। हालेलुया। धीरज की परीक्षा। ये 7 महीनों में परमेश्वर ने लोगों के अंदर धीरज उत्पन्न किया है। हालेलुया। बहुत ही धीरज उत्पन्न किया है।
क्यों? क्योंकि पहले हम रोज काम करने जाते थे, रोज हम घर से बाहर जाते थे, रोज हम पढ़ाई करने जाते थे, रोज स्कूल जाते थे। एक रूटीन लाइफ बहुत ही ज़्यादा कई पीढ़ियों से मनों में भरी हुई थी। लेकिन इन 7 महीनों में परमेश्वर ने पूरा बंद कर दिया, पूरा विश्व बंद हो गया। हालेलुया। कोई कहीं नहीं जा सकता, घर के अंदर रहना है, मस्ट है। हालेलुया। तो आप घर पे रहकर क्या करना है? प्रेज़ लॉर्ड। घर पे रहकर ही परमेश्वर देख रहा है कि आपके अंदर कितना धीरज है। जिन्हें धीरज नहीं है उनके लिए दिक्कत हुई है। हालेलुया। जिन्होंने शारीरिक रूप से धीरज नहीं रखा उनके लिए बहुत दिक्कत हुई। जब वे बाहर गए, वे काम करने गए, वे कुछ सी बात से लेकर घर से बाहर गए और बीमारियों को घर में लेके आ गए। हालेलुया। और कई परेशानियों में पड़े। प्रेज़ लॉर्ड। बी केयरफुल। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा कि तुम मेरी परीक्षा लो। हालेलुया। परमेश्वर हम सब की परीक्षा ले रहा है। इस समय परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि सावधान रहो। हालेलुया। बी केयरफुल। अगर यहाँ पर सब कुछ खुल गया है, बाजार खुल गया है, मार्केट खुल गया है, सड़कें खुल गई हैं, सब कुछ खुल गया है, तो भी आपको परमेश्वर सावधान रहने के लिए कह रहा है। हालेलुया। क्यों हम परेशान हो? क्यों हम बीमारियों में पड़े? अरे यही तो इजरायलियों को परमेश्वर ने सिखाया था उन दिन कि जब तुमको भोजन नहीं मिल रहा था तो मैंने मन्ना खिलाया था ना, जब तुमको पानी नहीं मिल रहा था मैंने चट्टान में से पानी पिलाया था ना, तुम्हारे कपड़े कभी पुराने नहीं हुए ना, तुम्हारे पाँव में कोई भी सूजन नहीं आई, तुम्हारी चप्पल और तुम्हारे जो जूते थे वो पुराने और फटे नहीं। हालेलुया। फिर अभी क्या हो गया? कहाँ गई डिपेंडेंसी? वंडरफुल गॉड। हालेलुया। मेरी भी परीक्षाएं हो रही हैं, आपकी भी परीक्षाएं हो रही हैं, और इस परीक्षा में परमेश्वर ये देख रहा है कि आप इन परीक्षाओं में कैसे विजय प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। 400 वर्ष तक, फिर 40 वर्ष तक, लेकिन अब यहाँ पर जो वचन, मूल वचन मैं आपको बता रहा हूँ कि मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास रहा। आप 40 वर्ष भी कुड़कुड़ाते रहे। जब आपको परमेश्वर ने बाहर निकाल लिया है तो क्या आप 40 दिन 40 रात धीरज नहीं रख सके? बिल्कुल पीक पॉइंट पे आपने गलती करी। हालेलुया। जब सब कुछ खुल गया है तो सटासट घर से बाहर निकले, नौकरियों के लिए गए, इसके लिए गए और बीमारी लेके आ गए। हालेलुया। अभी बीमारियां फिर से बहुत बढ़ गई। कोई क्या कर सकता है? हम अपनी हिफाजत करना है, हमें अपने आप को देखना, अपने परिवार को देखना है। गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी और डॉक्टर्स अपने काम करेंगे और सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि बीमारियां चली जाएं। लेकिन आप कितना चाहते हैं कि आप बीमारी से बचे रहें? हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इस महामारी के बीच में मैंने देखा और भी कुछ हुआ है। हालेलुया। मैंने देखा परमेश्वर ने क्या किया। कई परिवार मैंने देखा जो 7 महीने में, जिन्होंने इतने समय तक जितनी प्रार्थनाएं नहीं करी, आज वो 7 महीने में बहुत प्रार्थनाओं में बढ़े हैं। हालेलुया। जितने उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं करी, जितना विश्वास उनको इतनी ज़िंदगी में नहीं था, इन 7 महीनों में वो विश्वास पे खड़े हैं। हालेलुया। मैंने देखा, मैंने पाया कई परिवार वचनों में बहुत आगे बढ़े इन 7 महीनों में। मैंने देखा, मैंने पाया कई लोग विश्व स्तर जो प्रार्थनाएं होती हैं, विश्व स्तर के प्रभु के दासों के संग वो यूट्यूब पर, वो फेसबुक पर, वो जूम में वो परमेश्वर के दासों से वचन सुन रहे हैं और अद्भुत आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। मैंने देखा, मैंने सुना। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बच्चों को भी आशीष दी, उनको सहन करने की शक्ति दी। जिन बच्चों ने सहन नहीं किया वे बच्चे बीमार हुए। हालेलुया। माँ बाप की आज्ञा पालन करने का उनके अंदर भय उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। वे माता पिता की आज्ञा पालन करने लग गए। हालेलुया। कई बच्चे परमेश्वर की ओर फिरे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने देखा है इस लॉकडाउन में, इन 7 महीनों में परमेश्वर ने परीक्षा में भी लोगों की सहायता और मदद की है। मैंने देखा कई लोग रात भर प्रार्थना करें, कई लोग वचन की गहराई तक गए हैं, कई लोग ने उपवास प्रार्थना करके जीवन को गुजारा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मित्रों,
परंतु मैंने और भी कुछ देखा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को कहा झटपट नीचे उतर जा, कई लोगों ने मार्ग बदल लिया। मैंने देखा है, आपने देखा नहीं देखा मैं नहीं जानता, कई लोग बड़ी निराशा में चले गए। हालेलुया। कई लोगों ने शहर छोड़ दिया, कई लोगों ने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया, कई लोगों ने अपने आप को ऐसा भय में रख लिया कि वो लोगों से मिल भी नहीं सक रहे, लोगों से बात भी नहीं कर रहे, अपने घर में ऐसे बुरी तरह से कैद हो गए कि अब हम भय के मारे मरे जा रहे हैं। हालेलुया। डर के मारे मर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा कई लोग जिस प्रकार यहाँ मूसा उनको नहीं मिला, उन्होंने कहा मूसा अब लौटने का कि नहीं लौटने का मालूम नहीं, चर्च अभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, पास्टर जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संगति होगी कि नहीं होगी। उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। कई लोग बैकस्लाइड हो गए। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग निराशा में चले गए। कई बार निराशा में गए लोग, लेकिन जो लोग निराशा से बाहर निकल गए वो परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र हैं। जो लोग नहीं निकले हैं, आपके लिए वचन है आशा भरा। हालेलुया। आपके लिए आशा भरा वचन है। और कई लोग बैकस्लाइड हो गए, कई लोग बुरे नशे की आदतों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कई लोग प्रार्थनाओं से पूरी तरह से वंचित हो गए। उन्होंने अपना माइंड ही फेर लिया। हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? नहीं मित्रों, जब ये घटना हुई व्यवस्था विवरण में, परमेश्वर ने उसको 2 पटिया दी और कहा झटपट नीचे जा, और उन्होंने कुछ और कर लिया। यदि आपने कुछ और कर लिया है तो आपके लिए आशा भरा संदेश है मेरे पास। ऐसा नहीं हुआ कि व्यवस्था की पटिया या आज्ञाओं की पटिया मूसा के पास सिर्फ उन दिनों थी जो टूट गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर बुलवाया। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, फिर से उसको आज्ञा दी और फिर से पटिया दी और फिर से वो नीचे आया। 40 दिन 40 रात उसने फिर मेहनत की और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए फिर से आज्ञा तैयार की। हालेलुया। जो लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, जो लोग नशे की गिरफ्त में भर गए हैं, जो निराशा में चले गए हैं, मैं आपके लिए कहता हूँ यीशु मसीह आपके लिए है। हालेलुया। वो फिर से आपको निकाल लेगा यदि आप उसकी भेड़ हैं, यदि आप उसके लोग हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं। यीशु आपको बिल्कुल बराबर निकाल लेगा। हालेलुया। बाहर निकाल लेगा, आपको वैसा नहीं रहने देगा। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों से प्रेम किया, उनको एक आज्ञा सौंप दी, वैसे ही यीशु मसीह से जो प्रेम करते हैं परमेश्वर उनको निकाल लेगा, वापस ले आएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मित्रों, ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे ऐसा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में ऐसा ही हुआ है कि परमेश्वर ने व्यवस्था करके दी, फिर से व्यवस्था करके दी। ये पुराने नियम की बात नहीं, आज की बात नहीं, लेकिन उन दिनों की भी बात है मित्रों, जब परमेश्वर मनुष्य स्वरूप में इस संसार में आया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जब यीशु मसीह इस संसार में आया, जब उसने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, तो हम बाइबल पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने गलील के झील के किनारे चलते हुए यीशु मसीह ने पतरस, अंद्रयास और उसके भाइयों को वहाँ देखा और उनको अपने पीछे बुलाया और वे उसके पीछे चलने लगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए कि पतरस, अंद्रयास और उसके भाइयों को और मछुआरे जो थे उनको यीशु मसीह ने अपना चेला बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। और बाइबल यह भी बताती है जब वो चेले बन गए तब उसके पीछे चलने लगे, और प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन परीक्षाओं में थे पहाड़ पर, जंगल में, और कंगूरे के ऊपर शैतान ने उनकी परीक्षाएं ली, तब वो 40 दिन और 40 रात इन लोगों से अलग थे। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना और जो भी उनके चेले थे उनसे वो अलग थे। और जब वो वापस आए और जब उन्होंने फिर से की देखा, तो पतरस, यूहन्ना और अंद्रयास जो परमेश्वर ने उनको चुना था वो कहाँ मिले? हालेलुया। वो फिर से उसी गलील की झील में नाव में मछलियां पकड़ने चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। उन्होंने कहा यीशु मसीह आया था, उन्होंने कहा यीशु मसीह आया था, हमें चेला बनाया, हमने सेवकाई की, यीशु मसीह फिर परीक्षा देने चला गया, अब हमको क्या करना? वापस अपना मार्ग ले लिया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड।
वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं लेके जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। यीशु मसीह इसलिए तो आया है कि जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो अकेले हो गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, फिर से प्रभु के पास से दूर हो गए हैं, उनको लेने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। जब पतरस यूहन्ना के पास यीशु मसीह फिर गया, उसने फिर से उनको कहा कि अपना जाल गहरे में डाल, और रात भर मैंने मेहनत की, पतरस बोलता है, लेकिन यीशु कहता है तू डाल, और जब डाला तो उसके फिर से की जाल में मछली आने लगी। हालेलुया। और जब वो किनारे पे आने लग गए तब पतरस ने पहचाना, अरे ये तो गुरु है, और पतरस ने कहा हे प्रभु मैं तो पापी इंसान हूँ, मेरे पास से तू दूर चले जा। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह है जो फिर से उनको वापस लाता है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, फिर से प्रभु यीशु मसीह ने लाया, फिर से वो 12 चेले यीशु के संग सेवकाई में चले। कितने आश्चर्य कर्म, कितने लोगों को परमेश्वर ने जिंदा किया, कितने अद्भुत अद्भुत काम किए, कितने गहरे गहरे वचन परमेश्वर ने अपने चेलों को बिठाल बिठाल के समझाया। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? जब यीशु मसीह को पकड़ा लिया गया, सारे चेले भाग गए। जब यीशु मसीह को महायाजकी न्यायालय में लेके गया तो सिर्फ पतरस वहाँ था, और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया सिर्फ यूहन्ना वहाँ था। जब यीशु मसीह मर गया तो वहाँ कोई नहीं। हालेलुया। सब अपने अपने घरों में चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। और जब यीशु मसीह जीवित हुआ, तीसरे दिन मृतकों में से जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, तो चेलों को ये समाचार मिला कि जाओ तुम गलील में जाओ, क्योंकि वो तुमको वहाँ मिलेगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ, और उसने अपने प्रिय लोगों को, जिसको उसने चुना था, उनको फिर से मिला। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जब मिल गया तो वहाँ पर लिखा है वचन में कि कैसी स्थिति में मिले। हालेलुया। कैसी स्थिति में मिले? पतरस और उसके भाई और थोमा और कुछ चेले फिर से तिब्रियास झील में नाव में मछली मारने के लिए चले गए, मछली पकड़ने के लिए चले गए। ये तीसरी बार थी जब यीशु मसीह जीवित होकर अपने चेलों से मुलाकात की। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब वो तिब्रियास झील के पास थे तब यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया, और फिर से परमेश्वर ने वहाँ चमत्कार किया, और यीशु मसीह ने पतरस को समझाया कि क्या तू इन बातों से, इन संसारिक मछलियों से, इन सब जालों से, इन सब लोगों से, क्या तू मुझसे ज़्यादा प्रेम रखता है? हालेलुया। मित्रों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम रखता है। वो ऐसा आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे आप आर्थिक संकट में हैं, चाहे आप महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे आपकी नौकरियां चली गई हो, चाहे आपके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो, आपके लिए आशा भरा वचन है मेरे पास कि यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मरने के बाद भी उनको कवर किया, मरने के बाद भी उनके साथ दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देके जाऊंगा, और उसने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार अपना आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उन चेलों के लिए दिया, पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मित्रों, आपके लिए भी परमेश्वर यही आज कह रहा है। बीमारियों से निकल जाएंगे हम सब, आर्थिक संकट से भी निकल जाएंगे, गरीबी भिखमरी से हम निकल जाएंगे, फिर से हम निकल जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जैसा चेलों को उन दिनों यीशु मसीह ने कहा था वो आपको करना पड़ेगा। वचन कहता है, क्या कहता है वचन? परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो। हालेलुया। ठहरे रहो। प्रेरितों काम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम ठहरे रहो, जब तक तुम सामर्थ न पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। यरूशलेम आपका घर,
हालेलुया। यरूशलेम आपका दिल, यरूशलेम आपका जीवन, उसमें आप ठहरे रहो ना, ठहरे रहो। जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ी मत करो, गड़बड़ी मत करो। परमेश्वर ने उनको कहा था, आपको भी कहता ठहरे रहो, क्योंकि आपके लिए ठहरना और मेरे लिए ठहरना बहुत आवश्यक है। एक दिन अवश्य आएगा जिस दिन पवित्र आत्मा फिर से आपको कवर करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर से पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया, फिर से पवित्र आत्मा उतरेगा, फिर से पवित्र आत्मा उतरेगा और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं होली स्पिरिट फिर से ठीक करेगा। हालेलुया। आपके लिए आशा भरा वचन है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं फिर से वो खंडरों को बसाऊंगा। हालेलुया, मैं फिर से खंडरों को बसाऊंगा, मैं फिर से तुम्हारे घरों को बसाऊंगा, मैं फिर से तुम्हारे लिए आग भेजूंगा, मैं फिर से तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। हालेलुया, मैं फिर से तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। और यही पवित्र आत्मा जो उन दिनों प्रेरितों के काम में ठहरने के कारण से मिला था, आपके लिए वचन है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने उपवास प्रार्थना करना प्रारंभ किया, आपने वचन पढ़ना प्रारंभ किया, आपने परमेश्वर को समझना शुरू किया आज से इस वचन के द्वारा, तो परमेश्वर का आत्मा फिर से आपके ऊपर उतरने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यदि जो मुझको सुन रहे हैं, जो मुझको सुन रहे हैं, ठहरे रहने पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप पर अभी इसी वक्त भी उतरेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आप पर उतरेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, आप बिल्कुल मत घबराइए कि क्या होगा, कैसे होगा, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा उतरेगा। अपनी आंखें बंद करें, आपके घरों में आशीष आएगी। आप बिल्कुल बिगड़े ना, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। यीशु मसीह जिंदा है मित्रों, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यह आपकी जांच पड़ताल थी, यह आपका काम था, यह आपका धीरज का परीक्षा थी, यह आपके जीवन की बहुत कठिन परिस्थितियां थी। इसमें आप कैसे विजय होंगे, आप कैसे वचन के अनुसार जिएंगे, यही पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे थे। अब वो समय आता है, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। हालेलुया, पवित्र आत्मा उतरने वाले हैं, फिर से आग बरसने वाली है, फिर से चर्च शुरू होने वाले हैं, फिर से संगति शुरू होने वाली है, फिर से आराधना शुरू होने वाली है, फिर से परमेश्वर के सामर्थी काम होने वाले हैं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और जो जीवित हैं और जो मुझे सुन रहे हैं और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे जीवित हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करके धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है और आपके लिए आशा भरा वचन है कि जिस प्रकार नूह के समय एक कबूतरी ने एक छोटा सा तिनका जैतून का लेके आई और नूह जान गया कि वहाँ जीवन आ गया। हालेलुया। आपके लिए भी जीवन लेके आया यीशु मसीह, आपके लिए भी अनंत जीवन लेके आया यीशु मसीह, आपके लिए बहुत आयत का जीवन लेके आया यीशु मसीह। आप विश्वास करें, सिर्फ विश्वास करें कि आप महामारियों से निकल जाएंगे। जो बीमार हैं वे चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लड़खड़ा रहे हैं वो वापस आ जाएंगे। जो बैकस्लाइड हो गए हैं यीशु ने स्वयं लेके आने वाला परमेश्वर है, उतरेगा, फिर से उतरेगा, पवित्र आत्मा फिर से उतरेगा। आप रिक्वेस्ट करें कि पवित्र आत्मा आपको छुए। उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा। गीत गाइए मेरे साथ। रूहे पाक उतरा, हालेलुया। उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे हमको, आसमानी खुशी से
भर दे हमको गीत नया दिल में ला, तुला गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। होली स्पिरिट आप सारे परिवारों को और सब देखने वालों को छुओ परमेश्वर, इनके घरों को समृद्ध करो परमेश्वर, सारी आर्थिक स्थितियां फिर से मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर से परमेश्वर फिर से परमेश्वर वो आग इनके जीवन में उतर, और परमेश्वर सब बीमारियां दूर हो, इस संसार से दूर हो, घरों से दूर हो प्रभु, बच्चों से दूर हो परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप सबको नया शक्ति दे परमेश्वर, जीवन दे यीशु मसीह, जीवन दे यीशु मसीह, पुनरुत्थान का जीवन दे। हम जानते हैं तू आने वाला है परमेश्वर पिता, हम पर दया कर और सब पर दया कर प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आपको अनुग्रह और शांति और आशीष बहुत आयत की मिलती रहे प्रभु, आपको बहुत आशीष दे। आमीन।